फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काना युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यस्अदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामिन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिसालत से बहरामंद किया गया और उन्हें ये एज़ाज़ बख्शा गया और बाकायदा अल्लाह की तरफ से जनाब जिब्रील ने आकर आपको ख़बर दी, तो रिसालत को और आपकी हस्ती को फिर बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से वही का सिलसिला शुरू हो गया। हमने आपसे मुलाकातों में इब्तिदाई जो वही की आयात थी, सूरत अल-अलक़, फिर उसके बाद सूरत अल-मुद्दस्सिर, इनका तफसील से ज़िक्र किया और ये सिलसिला यकीनन इन दोनों सूरतों पर ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि इनसे तो आगाज़ हुआ था। फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की अज़ीमुश्शान नेमत से नवाजा और उसके साथ ही आपको दो नेमतें कुरान मजीद की आयात की शक्ल में अता फरमाई गई। सूरत अल-बक़रा की आखिरी दो आयतें या आखिरी रुकू, इसका ज़िक्र पहले भी होता रहा, इंशाअल्लाह आइंदा भी कभी करेंगे। ये जो सूरत अल-बक़रा का आखिरी हिस्सा है, ये तो बाकायदा अर्श मुअल्ला पे जब अल्लाह से मुलाकात होती है तो वहाँ बराह रास्त आप अलैहिस्सलाम को अता किया गया। लेकिन जब आप ज़मीन पे वापस तशरीफ़ लाए और कुछ अय्याम के बाद असहाब रसूल रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में बैठे हुए थे कि अचानक आसमान की तरफ देखा और कुछ देर के बाद फरमाया कि आज आसमान का एक ऐसा दरवाज़ा मेरे लिए खोला गया है जो इससे पहले कभी नहीं खोला गया था, और अल्लाह की तरफ से ये बशारत सुनाई गई कि अल्लाह ने आपको दो नूर अता किए हैं कुरान मजीद की आयात की शक्ल में। एक सूरह अल-बक़रा का आखिरी हिस्सा जिसमें दो आयतें बतौर ख़ास, और एक कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जो हम सब अक्सर पढ़ते रहते हैं, सूरत अल-फ़ातिहा। अल-फ़ातिहा को अल्लाह ताला ने नूर करार दिया, फ़रिश्तों ने इसकी ख़बर दी, और अल-फ़ातिहा को इस कदर अल्लाह ने पसंद फरमाया और इसकी क़द्र व मंज़िलत अल्लाह के यहाँ इस कदर ज़्यादा है कि हमारे रोज़मर्रा की दुआओं और रोज़मर्रा की इबादात का इसे मुस्तक़िल हिस्सा बना दिया गया। कोई भी मुसलमान किसी भी वक्त में किसी भी तरह की नमाज अदा कर रहा हो, चाहे वो फ़र्ज़ रकत हो, सुन्नतों की कोई शक्ल हो, नवाफिल की कोई सूरत हो, दुआओं का कोई अंदाज़ हो, इन तमाम मौक़े पर सूरत फ़ातिहा पढ़ना उसके लिए लाज़मी क़रार दे दिया। हम सब इस एतबार से तो ये जानते हैं कि यकीनन इसमें कोई ऐसी बात है जो बार बार हमें सुनाई जाती है, हमसे कहलवाई जाती है, और जब तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये तौफ़ीक़ मिलती रहेगी, एक मुसलमान ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक सूरत अल-फ़ातिहा बार बार अदा करता रहेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो बात है
उसका ताल्लुक़ तो पूरे कुरान से है, लेकिन कम अज़ कम उन कलिमात से और उन सूरतों से ये ताल्लुक़ ज़्यादा बेहतर होना चाहिए जिसे अल्लाह ने बतौर ख़ास अहमियत अता की और हमें बार बार इसे दोहराने, पढ़ने, याद करने का हुक्म दिया। तो इस एतबार से आज की इस मुख्तसर मुलाकात में हम सूरत अल-फातिहा की चंद एक बातें, उसकी इब्तदाई आयात के बारे में दोबारा से आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। पहला नुक्ता जो मुस्तकिल हमारे मौज़ूआत का हिस्सा रहा है और रहेगा कि अल्लाह ताला इंसानों के आमाल के ज़ाहिर को असल अहमियत नहीं देता, अगरचे उसका हुक्म है और उस हुक्म की तामील की जाती है और ये फ़र्ज़ करार दे दिया गया कि जो हमने काम ज़ाहरी तौर पर करने का हुक्म दिया है तुम उसको लाज़िमन ज़ाहरी अंदाज में पूरा करो, लेकिन उसकी असल रूह और उसका जौहर, वो उसके अंदर छुपे हुए मानी, अल्लाह ताला की छुपी हुई वो तालीमात जो अल्लाह ने अपने लफ्ज़ों के अंदर छुपा के रखे हुए हैं, उनको तलाश करना, उस पर गौर व फिक्र करते रहना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, अपने रवैयों को, अपने मामलात को संवारने की कोशिश करना, इबादत का जौहर इसे करार दिया गया है। जैसे हम सब बज़ाहिर एक जिस्म रखते हैं, लेकिन इस जिस्म के बारे में सभी लोगों का इत्तेफाक है, क्योंकि हज़ारों लाखों तजुर्बे इंसान के सामने आए दिन आते रहते हैं कि जो जिस्म था, जब उसमें से रूह निकाल ली गई तो जिस्म कोई हैसियत उसकी बाकी न रही, हत्ता कि वो अपना रंग व रूप भी चंद घंटों से ज़्यादा बरकरार नहीं रख पाता। रूह है, उसकी वजह से पूरा कारखाना जिस्म चल रहा है, खून की हरकत, उसकी गर्दिश, उसकी बिना पर बाकी तमाम के तमाम आज़ा वे कैसे कारखाने की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे बिजली किसी मशीन में दाखिल कर दी जाए, किसी कारखाने में उसका हिस्सा बना दिया जाए, तो जैसे ही वो बिजली की ताकत उसको पहुंचती है, उसके तमाम कल पुर्जे उसी तरह हरकत में आ जाते हैं। तो असल अहमियत उस रूह को, उस जौहर को दी जानी चाहिए जो लफ्ज़ों के पीछे काम कर रहे होते हैं। इस एतबार से जो हम नमाज के दौरान तस्बीहात पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की आमाल सर अंजाम देते हैं, इनका ज़ाहरी रूप इख्तियार करना ये अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इसकी रूह से बेखबर नहीं रहना चाहिए। और जितना इंसान का ताल्लुक़ इसके जौहर और रूह से रहेगा, इन कलिमात को अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा उसके लिए कारामद बना देगा। इसलिए आज की इस मुलाकात में मैं सिर्फ़ सूरत अल-फातिहा की जो पहली आयत, बाज़ के यहाँ ये दूसरी आयत है, दोनों बातें ठीक हैं। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पहली आयत शुमार कर लिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को दूसरी आयत, या बाज़ के ख़याल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही पहली आयत है, तो इसमें एक लफ्ज़ ऐसा है जो हमारे लिए काबिल तवज्जो है। मुझे यकीन है कि आज की इस मुलाकात में ये लफ्ज़ हम सब के लिए बहुत ही कारामद बन जाएगा जब हम इसके माना पर गौर करेंगे। अल्हम्द का माना तो हम जानते हैं कि सबसे अच्छी, सबसे बेहतर तारीफ़, और इसके साथ अल्लाह ताला ने अलिफ लाम लगा के तमाम तर तारीफ़ात को अपनी ज़ात के लिए मखसूस कर दिया कि दुनिया में आप किसी भी इंसान के किसी भी अमल पर तारीफ़ कर रहे हों तो उसका हिस्सा बहुत थोड़ा सा है। असल में उसके पीछे जो ताकत काम कर रही है, जिसे हम आम तौर पर तौफ़ीक़ कहते हैं कि अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैंने ये किया,
दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। तो ये जो तौफ़ीक़ है ये अल्लाह ताला का अम्र है, अल्लाह ताला की ताकत है, और उसकी तरफ से वो क़ुव्वत इंसान को फ़राहम की जाती है जिसकी बिना पर उसका हर अमल, उसका हर लफ्ज़ वो क़द्र व मंज़िलत हासिल कर लेता है, उसकी कीमत मुतय्यन हो जाती है। तो वो अल्हम्द के पीछे छुपा हुआ है कि वाकई वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन किस एतबार से वो काबिल तारीफ़, किस एतबार से है? तो पहली आयत हमें जो एतबार बता रही है, जो सबब बता रही है, वो है आज का मरकज़ी मौजू और वो जौहर जिसकी बिना पर सूरत अल-फातिहा इस अंदाज़ में हमारी ज़ात का, इबादात का, दुआओं का हिस्सा बन जाएगी कि अगर कोई शख्स वाकई सोच समझ के इसको पढ़ेगा तो उसके अंदर एक तब्दीली लाज़िमन आ जानी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात ने अपनी ज़िंदगी में ये जुमला भी कई बार सुना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से इसका ज़िक्र मिलता है कि जैसे ही कोई शख्स मौत के बाद कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र में चंद एक इब्तिदा में सवाल किए जाएंगे, और उनमें पहला सवाल उससे ये किया जाएगा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? और हम ये समझते थे, और एक अरसे तक मैं भी यही समझता रहा, कि पूछा जा रहा है कि तुम किसकी इबादत करते थे, तुम्हारा माबूद कौन सा है, जबकि अल्लाह ताला ने इसमें माबूद का और जिसकी इबादत की जा रही है उसका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। ये नहीं फरमाया कि मन इलाहू का ये पहला सवाल होगा। इलाह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कुरान मजीद में कई मकामात पर लिखा हुआ है। सबसे आखिरी सूरत में बतौर ख़ास इसको बयान किया गया है, क़ुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास का लफ्ज़। तो इलाह असल में माबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम किसकी इबादत करते हैं। तो ये पहला सवाल नहीं है कि तुम किसकी इबादत करते रहे। पहला सवाल ये होगा कि तुम रब किसको मानते रहे। तो रब का माना जानना, इस पर गौर करना, और फिर अपनी ज़िंदगी और अपने आमाल का और उसके पीछे अपने ख़यालात का, अपने तसव्वुरात का जायज़ा लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और कब्र में किए जाने वाले सवालात का जवाब दुनिया के इम्तिहानात की तरह नहीं दिया जा सकता। क्या आप किसी इम्तिहान में दाखिल होना चाहते हैं, उसके सवालात का आपको पता चल गया है, जवाब का भी पता चल गया, आपने वो जवाब रट लिए, अच्छी तरह याद कर लिए, कई 100 मरतबा दोहरा लिए, उस्तादों को सुना दिया, बड़ों को सुना दिया, तब मुतमिन हो जाते हैं कि इंशाअल्लाह अगर ये सवाल आएगा तो हम फट से ये वाला जवाब दे देंगे। कब्र का मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ किए जाने वाले सवालात का जवाब रटने से नहीं आएगा, बल्कि इंसान ने जिस तरह से ज़िंदगी बसर की, जिस ख़याल पर, जिस अक़ीदे पर अपने रवैयों को बनाया, तो पूरी ज़िंदगी का चाल चलन, उसका करैक्टर, वो उसके जवाब को पुख्ता करेगा। और वो जवाब तभी आएगा कि जब इंसान के दिल और दिमाग, उसकी नीयत और इरादे और उसके अमल का वो हिस्सा बनेगा। फिर पता चलेगा कि हाँ, वाकई इसने अल्लाह को अपना रब मान लिया था। तो तब उसके सामने जब ये सवाल किया जाएगा कि मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो फिर वो जिसको रब अपनी ज़िंदगी में मानता रहा वो फ़ौरन उसका जवाब उसी अंदाज़ में दे देगा। जिसने वाकई अल्लाह को अपना रब माना तो वही ये जवाब दे सकेगा कि अल्लाह रब्बी, कि अल्लाह मेरा रब है और मैं एक अल्लाह ही की इबादत करता रहा हूँ जो मेरा रब था। लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी रब के एतबार से किसी और अंदाज में गुजारी और वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को रब मानता रहा, तो वो वहाँ इस सवाल का ये जवाब नहीं दे सकेगा।
चाहे उसने कितना ही अच्छी तरह रट लिया हो, याद कर लिया हो, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जिस डगर पे गुजरी, जिस तरीक़े से उसने गुजारी, वही उसका जवाब बन जाएगा। कौमी सतह पर गौर किया जाए तो मैं काफ़ी दिनों से ये जवाब अपने जहन में घुमा रहा हूँ और मुझे मेरा गुमान नहीं यकीन है कि हम इस बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हैं, क्योंकि हमने अल्लाह को रब नहीं माना। इज्तिमाई ज़िंदगी के एतबार से, हुकूमतों के निज़ाम के एतबार से, मईशत के सिस्टम के एतबार से हमने अल्लाह को रब नहीं माना हुआ। अगर अल्लाह को रब माना होता तो यकीनन हमारे क़वानीन और ज़ाब्ते तब्दील हो चुके होते, हमारा निज़ाम मईशत तब्दील हो चुका होता। लेकिन 70 बरस से ये निज़ाम चल रहा है और हर आने वाले दिन में इस गलत निज़ाम में हम मज़ीद पुख्ता तर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी तमाम गुज़श्ता और मौजूदा हुकूमतों का ये रवैया रहा है, बल्कि उनका ईमान रहा है कि उनका रब IMF है, उनका रब वर्ल्ड बैंक है, उनका रब दुनिया की वो बुनियादी बड़ी ताकतवर हुकूमतें हैं जो उन्हें फ़ंड्स मुहैया करती हैं, और अगर उन्होंने उनकी बात ना मानी तो उनका मुल्क दिवालिया हो जाएगा, उनकी मईशत बैठ जाएगी, उनकी आमदन का बहुत बड़ा सोर्स रुक जाएगा और तरक्की के रास्ते ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से वो मुस्तकिल मिजाजी से इस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को अपना रब माना ही नहीं है। अमल बता रहा है, अल्लाह ताला नारों पर यकीन नहीं रखता, ज़बानी दावों पर यकीन नहीं रखता, बयानात पर यकीन नहीं रखता कि मैं बयान दाग दूँ, मैं उसको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दूँ, किसी जलसे में कह दूँ, या मैं चिल्ला चिल्ला कर उसका शोर मचाना शुरू कर दूँ कि मेरा रब अल्लाह है। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि इसके दिल में क्या है। जो उसके दिल में है वो उसकी बुनियाद पर फैसला करेगा। और ये बात तो हमने सैकड़ों बार कुरान मजीद में से पढ़ी और सुनी है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे ज़ाहिर से कोई गरज नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर की दुनिया को देखता है, दिल की हालत को देखता है, इसकी बिना पर फैसला होता है। तो हमने कम से कम मुल्की सतह पर तुम्हारा रब कौन है, इसका जवाब हमने जो याद किया हुआ है अपने निज़ाम के मुताबिक, अपने रोज़मर्रा के फ़ैसलों के मुताबिक, अपनी हुकूमतों के रवैयों के मुताबिक, वो ये है कि IMF हमारा रब है, वर्ल्ड बैंक हमारा रब है, दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक जिनके पास सरमाया है वो हमारा रब है। और फिर इसको मज़ीद नीचे लेके आएँ तो जैसे जैसे दराजात में अफराद तब्दील होते हैं, उनका रब भी थोड़े बहुत नामों के साथ तब्दील होते होते बुनियादी मकसद वही रहता है। किसी ने रिश्वत को अपना रब बना लिया, किसी ने बदयानती को अपना रब बना लिया, किसी ने सरमाए को अपना रब बना लिया, किसी ने इलाके के सरदार चौधरी वडेरे को अपना रब मान लिया, किसी ने किसी और शैतानी हरबे के ज़रिए से जो इंसान को पैसा मिलता है इसको अपना रब बना लिया, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में शैतान ने ये चीज़ बिठा दी थी और बिठा दी है। हम में भी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीक़े से ये मरज़ थोड़ा बहुत मौजूद है कि हम ये गुमान करने लगते हैं कि अगर इस तरीक़े से माल नहीं आएगा तो हमारी ज़िंदगी परेशान हो जाएगी, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, हमारा कारोबार मंदा पड़ जाएगा। तो ये तो रोज़मर्रा के मामलात हैं, हमारी दुनिया ऐसे ही चल रही है, तो इसके बग़ैर तो हम अपने मामलात चला ही नहीं सकते। तो हकीकत में अमल की दुनिया में हमने अल्लाह को रब नहीं बनाया। अगर अल्लाह को रब बनाया होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों पर हम अमल कर रहे होते कि जिन पर किया जाना चाहिए था। हमारे फ़ैसले फिर उन बुनियादों पर किए जाते
कि जो वाकई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाए हैं। और देखिए, ये बात महज तकरीर की नहीं है या महज कहने की नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब और फिर उनके बाद आने वाले अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने बाकायदा अपने अमल के ज़रिए से ये साबित किया कि उनका रब वही है जो इस कायनात को बनाने वाला है। और ये उनके कलिमात से पता नहीं चला, अगरचे वो भी थे, लेकिन उनके अमाल से पता चला। वो बता रहे थे कि वाकई हमारा रब अल्लाह है और हम उसी के बताए और बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। वो हमें रिज़्क़ दे भी रहा है और उसमें बरकत भी अता कर रहा है। इस एतबार से वो तमाम मिसालें जो अस्हाब रसूल की ज़िंदगी में और खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिलती हैं, वो हमें अज़बर होनी चाहिए और उसे गाहे बगाहे दोहराते रहना चाहिए। देखिए, उमर बिन ख़त्ताब का एक हल्का सा वाक़या। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी आदमी से घोड़ा ख़रीदा और घोड़े को देखने के लिए उस पर सवारी की और एक चक्कर लगा के वापस आए। पूछा मालिक से कि जनाब, इसकी कितनी डिमांड है आपकी, क्या तलब करते हैं? उन्होंने जो उसकी कीमत बताई उस घोड़े के मालिक ने, उमर बिन ख़त्ताब ने कुछ देर सोचा और कहा कि मैं घोड़ों को अच्छी तरह जानता हूँ, इनकी नस्लों को, इनके तरीक़ों को, इनकी क्वालिटीज़ को मैं जानता हूँ, तो ये तुम्हारा घोड़ा तो ज़्यादा कीमती है, इसलिए ये जो कीमत तुमने मांगी है ये कम मांगी है, इसकी ये वाली कीमत बनती है। और वो उन्हें ज़्यादा कीमत देकर घोड़ा ख़रीदते हैं। बज़ाहिर छोटा सा वाक़या है, लेकिन इसके पीछे रब का तसव्वुर वाज़े होता है, क्योंकि उन्होंने पैसे की मिक़दार और तादाद को और चक्कर से और धोखा दे के और चीटिंग करके उसमें कुछ इजाफ़ा करने को अपना रब नहीं बनाया। उनके जहन में ये नहीं आया कि चलो कुछ पैसे कम हो जाएंगे, ज़्यादा बेहतर चीज़ मिल जाएगी, या ज़्यादा पैसे मैं जो है वो बचा लूँगा, क्योंकि उनके यहाँ ये तसव्वुर बिठा दिया गया था कि जो हलाल तरीक़े से कमाया जाएगा वो चाहे कम हो, लेकिन वो कम मिक़दार की दौलत वो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में ज़्यादा बेहतर होगी, वो ज़्यादा कारामद होगी, उसमें उसके पीछे अल्लाह ताला की जो है वो रहमत शामिल होगी, उसकी बरकत शामिल होगी। ये है अल्लाह को रब बनाने का तसव्वुर। एक अरसे के बाद हमारी इस्लामी दुनिया के और बेशुमार लोग हैं, लेकिन जो मारूफ़ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। एक और अरसे के बाद, जिसे हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्की में इमाम आज़म के नाम से याद रखते हैं, वो अपने ज़माने के बहुत ही कामयाब ताजिर, उनका नाम जो है वो एक कामयाब ताजिर के तौर पर मारूफ़ था, कपड़े का कारोबार करते थे। वाक़या यकीनन आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। घर जाने लगे तो दुकान पे जो एक नौकर था, काम कर रहा था, उसे बता दिया कि ये वाला जो थान है इस कपड़े में ज़रा नक्स है, ज़रा ख्याल रखना, जो भी ख़रीदने के लिए आए उसे बता देना कि इसके अंदर ये वाला ऐप पाया जाता है। चले गए और एक आध दिन के बाद जब भी वापस आए तो नौकर ने बताया कि जनाब इतने कपड़े बिक चुके हैं। पूछा कि उस थान का क्या हुआ, तो अचानक उसने कहा कि मुझे तो भूल ही गया था कि मैंने उसे वो ऐप नहीं बताया। जैसे उसने कपड़ा देखा ज़ाहिरी तौर पर और उसने उसकी मुँह मांगी कीमत दे दी। अब अबू हनीफ़ा परेशान होते हैं। सिर्फ परेशान नहीं होते कि उस ग़ुलाम या नौकर को जो है वो डांटते हैं, बल्कि पूरे बाज़ार में घूमना शुरू हो जाते हैं, तलाश करते हैं कि मेरे साथ चलो, तलाश करते हैं वो गाहक जो ख़रीद के गया है वो कहाँ है। बिलाखिर काफ़ी मुशक्क़त के बाद उसको तलाश कर लिया गया। इमाम उनसे माज़रत भी करते हैं, माफ़ी भी तलब करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये जो दुकान पे काम करने वाला था, इससे ये गफलत हो गई, चूक हो गई है, इसमें ये वाला ऐप पाया जाता है इस कपड़े में, तो तुम तो जो कीमत दे के आए हो वो एक सही कपड़े की थी, इसलिए बाकायदा माफ़ी तलाफ़ी की गई और जो कीमत उसने ज़्यादा दी थी वो वापस की गई।
ये भी एक बज़ाहिर छोटा सा काम है, लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह रब्बी उसकी एक पुख्ता दलील है, उसकी एक पुख्ता दलील है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह जिसे हम अपना रब मानते हैं, उस रब ने हमें ये उसूल बताया है कि रिज़्क़ हलाल सिर्फ़ उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नहीं बनता कि मैं एक हलाल कारोबार कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उस हलाल कारोबार के पीछे हमारे ख़यालात, हमारे रवैये, हमारा तर्ज़ अमल, वो भी उसे हलाल और हराम में तब्दील कर सकता है। कारोबार हलाल का है, लेकिन मैंने उसे झूठ बोलकर, दगाबाजी देकर, धोखा देकर उसे मैंने फ़रोख्त कर दिया या ख़रीद लिया, तो फिर हकीकत में मैंने इस ईमान के दावे का इनकार कर दिया कि मेरा रब अल्लाह नहीं है। मेरा रब तो वो चालाकी है जिसको दुनिया वाले कहते हैं कि बड़ा क्लेवर आदमी है, बड़ा होशियार आदमी है। ये होशियार नहीं है, ये तो बेवकूफ़ आदमी है जिसने अपने लिए ज़िल्लत और मस्कनत का सौदा कर लिया है। कुछ वक्त के लिए पैसे ज़्यादा मिल गए, लेकिन अल्लाह की नाराज़गी मुस्तकिल तौर पर उसने हासिल कर ली। तो अल्लाह रब्बी जो है, क़ब्र में इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। रटने से नहीं आएगा कि मैंने याद कर लिया है 1000 बार और अब तो ये भूल ही नहीं सकता। नहीं, मेरा रवैया उसे याद रखेगा या मैं उसे वो भुला देगा। तो इस एतबार से हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है। तो जब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें, तो हकीकत में अपने अंदर से उस आवाज़ को तलाश करें जिसे दिल की आवाज़, ज़मीर की आवाज़, ईमान की आवाज़ कहा जा सकता है कि वाकई क्या मैंने अल्लाह को अपना रब मान लिया है? अगर मेरा रब अल्लाह ही है तो फिर तो मुझे उस रास्ते पर जाना ही नहीं है जिस रास्ते पर शैतान कदम कदम पे बहलाता है, गुमराह करता है और उसे गलत रास्तों पे चलाता है। इसलिए वो तमाम होशियार किस्म के, चालाक किस्म के लोग आज के बाद अपने आप को चालाक ना समझें, वो होशियार ना समझें। वो तो नादान और बेवकूफ़ हैं जो अपने घर की ज़ाहिरी चमक दमक के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन ये गुमान ही नहीं कर रहे, ये सोच ही नहीं रहे कि वो अपने घर की बुनियादों को ख़ुद अपने हाथों से कुरेद रहा है और उसको तबाह कर रहा है। उसकी ज़िंदगी के ये सारे के सारे लम्हे गुज़र ही जाएंगे जैसे दूसरों के गुज़रे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बी इसका जवाब अगर वो वाकई पुख्ता करना चाहता है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगर इस पर वाकई अपना ईमान पुख्ता करना चाहता है, तो फ़र्द के तौर पर भी, इदारों के तौर पर भी और हुकूमतों की सतह पर भी उसे अपने ख़यालात का और अपने किरदार का जायज़ा लेना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैंने जो आज की मुलाकात के लिए जहाँ सूरत अल-फातिहा का मेरे जहन में इंतखाब था कि हम उसकी पहली आयत ही को अगर दुरुस्त कर लेना तो अगली आयत ख़ुद ब खुद अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। यानी अर्रहमान अर्रहीम वो तो ख़ुद ब खुद हमारी ज़ात का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। वो रहमान और रहीम क्यों रहम नहीं करेगा अपने उस बंदे पर जिसने ज़्यादा मुनाफा छोड़ दिया और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर उसने थोड़ा मुनाफा हासिल करके अपने अल्लाह को खुश कर लिया। तो जिसने अपने अल्लाह को राज़ी किया वो फिर अर्रहमान अर्रहीम का भी यकीनन हक़दार हो जाएगा, वो रहमतें क्यों ना भेजेगा। और जिस अल्लाह ने रहमतें भेज दी तो क़यामत के रोज़ वो उसे कामयाब करार क्यों नहीं देगा जब उसकी अदालत में पेश किया जाएगा कि ये बंदा आपके सामने आया है, आप काजी हैं, चीफ़ जस्टिस हैं, जो आपका फ़ैसला होगा उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, आप मालिक हैं, जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। और वाकई मालिक यौमुद्दीन की तफसीर भी उसी का हिस्सा बन जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद की आयत भी इन्हीं पहली 3 आयत के साथ हकीकत में जुड़ी हुई हैं और इन 3 आयतों में से मरकज़ी आयत वो पहली आयत है और वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा फ़ायदा हुआ और इंसान अपने अंदर टटोल कर देखा उसने कि मैंने अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ा, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को नहीं छोड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है
मुनाफा कम भी हुआ तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे के तौर पर मुझे इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलने वाला है। जिसे अपने अल्लाह की बात पर यकीन कामिल है वो फिर ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उठाता है, अपने थोड़े से फ़ायदे को नज़रअंदाज कर देता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये सूरत हमें अता फरमाई है। कितनी बार आप पढ़ते हैं? मेरा गुमान है कि कम अज़ कम 40-50 मरतबा तो हम एक दिन में सूरत अल-फातिहा लाज़िमन पढ़ते हैं। हर रकत में हर दुआ का हिस्सा कई बार दोहराया जाता है। इसकी तायद में मैंने ये आयत पढ़ी थी कि ये जो अच्छे कलिमात हैं ना, जो हम नमाज में तस्बीहात की शक्ल में अदा करते हैं, ये अकेले कलिमात अल्लाह ताला की तरफ नहीं जाते। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, ये तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके यहाँ उसकी तरफ अच्छे कलिमात जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, सुबहानल्लाह कह दिया, अल्लाह अकबर कह दिया। लेकिन दूसरी बात इसमें यह फरमाई गई कि वल अमलुस्सालिहु यरफ़अहु, कि इंसान का जो अमल है, जिसकी चंद मिसालें मैंने आपकी खिदमत में पेश की, उसके अमल उसके इन कलिमात को अल्लाह की तरफ पहुँचाते हैं। ये लफ्ज़ मैंने अल्लाह अकबर का, सुबहान अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह को जो कहा, ये ज़बान से निकला और यहाँ कहीं बस खड़ा हो गया, ये अल्लाह की तरफ नहीं जा रहा। अभी ये जाएगा मेरे उस अमल की बुनियाद पर जो इसके पीछे मैंने लगा के इसे अल्लाह की हुजूर पहुँचाने का एहतमाम किया। अल्लाह से दुआ है और हम सब को ये दुआ मुसलसल करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दुआएं सही नीयत, सही इरादे और अमल की सपोर्ट के साथ अल्लाह के यहाँ पहुँचती हैं और कबूलियत का शरफ़ पाती हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।